Cut across to my colleague Ajay Jandyal, who is, of course, going to take us on the ground. He's going to be having some interesting conversations with people in Jammu and Kashmir and Udhampur, and let us know what they think right before the first phase of the Lok Sabha election kicks off tomorrow. Over to Ajay Jandyal now. Udhampur, which has to go for the poll on very first phase, and we have with us Deputy Commissioner Udhampur, Saloni Rai, and she is doing a commendable job for last many days, because it's not easy for managing all the things and ensure that every person can vote on this national festival. Let's speak to the Saloni Rai, what she has to say. Ma'am, what would you like to say? No doubt that it is a sleepless night for you, because for last many days you are ensuring that machines has to reach the every far-flung area. People has to be ensured that everything goes safe, and how things are happening and what is happening now, when only few hours are left to start the polling here in the Udhampur constituency. Thank you. In Udhampur constituency, we have around 654 polling stations, and all the arrangements with respect to assured minimum facilities at all the polling stations, the training of the polling personnel, basic welfare facilities for the polling personnel, और voter awareness programs, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सभी एस्पेक्ट्स पे हमारे बहुत महीनों से तैयारी चल रही है, और अब कल उसका एक कल्मिनेशन का दिन आया है, जब हमारे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फ़ेज़ में 19 अप्रैल 2024 को इलेक्शंस हैं, और जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ थी, कल P-2 में हमारी 11 पार्टीज़ डिस्पैच हुई जो फारफ्लंग एरियाज़ में थी, और आज हमारी सभी पार्टीज़ डिस्पैच हो गई हैं और अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में पहुंच चुकी हैं। हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस रेडी हैं, इंक्लूडिंग हमने इस बार 16 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें 4 महिलाएं द्वारा चालित रहेंगे, 4 यूथ द्वारा चालित रहेंगे, 4 PWD द्वारा, और 4 ग्रीन पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहां पे स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव्स कराई जाएंगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को ये अपील करना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपना मतदान करें और अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और कल की वेदर फोरकास्ट, sitting member parliament, and he got mandate for the 3rd term here, and former member parliament Lal Singh is also contesting on the Congress mandate. What will happen, we will see, but we have to speak to the people as well, that what are the people's aspiration here in Udhampur constituency. क्या लग रहा है, चल क्या रहा है लोगों के मन में, लोग क्या सोचकर किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाने वाले? बेसिकली ये बहुत सख्त टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कोई कुछ नहीं कह सकता कौन जीतेगा। दोनों मुद्दे क्या होंगे, आपको क्या लगता है? मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं, यहाँ पे गिनाने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे फिर और भी मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कमिटेड होते हैं अपनी पार्टी के प्रति, उनका वोट तो है ही है, लेकिन यंग लाट, आप यहाँ पे आए हो, जो यंग लाट है उसके अपने मुद्दे हैं, वो अपने तरीके से वोट देता है। आज नए वोटर हैं, मैं आपके माध्यम से नए वोटर को अपील करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ के वोट डालिए, खुद तो डालिए, आप दूसरों को भी लाइए। जो नई इस वक्त पोलिंग करने आ रहे हैं उन्हें भी कहिए आप आइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलतें जो हैं हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, हैंडीकैप हो, हर बंदे के लिए सहूलतें प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सिर्फ वोट डालना वो नहीं है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हर वोट को हम कास्ट करवाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। आज 5 साल के बाद जब हुकूमत बनती है तो वो हुकूमत डिसाइड करती है हमारे मेडिकल के लिए, वो हमारी एजुकेशन के लिए, हर पॉलिसी वो हुकूमत बनाती है। 5 साल के बाद मौका आएगा, इसलिए सोच समझ कर वोट, बिल्कुल सोच समझ के वोट डालें, ताकि हमारा हर वोट जो है इस तरह से पड़े कि एक अच्छी हुकूमत आए जो लोगों के लिए सहूलतें लाए, लोगों की बेरोज़गारी दूर करे, लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो, और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर पे वो ध्यान रखे, इसके साथ साथ वो हमारी एजुकेशन पे ध्यान रखे, कम्युनिटीज का ध्यान रखे। डेफिनेटली दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स व्हिच बेसिकली एवरी गवर्नमेंट हैज टू सी, एंड व्हाट
basically people are expecting this time after 10 years of continuous rule of the one party here in the country. We have with us Advocate Ali. We'll speak to him as well, that what he is thinking, because lawyers community what they think, and he's a young as well, definitely being young voter, what he thinks of casting his vote for this time. So how do you see this election, parliament election, which basically is a chance for the people to definitely cast a vote for a right person? डेफिनेटली सर देयर इज़ अ चांस, बिकॉज क्योंकि 5 साल बाद ही इलेक्शन आ रही है. कल जो हमारा इलेक्शन है 5 साल बाद आ रहा है, और लाजमी लोगों को जाना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए इलेक्शन वोट अपना देने के लिए. अपना जो लीडर है वो वाइजली चूज़ करना चाहिए. एक ही मौका आता है 5 साल बाद, बहुत टाइम बाद ये मौका आता है. और क्योंकि ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री की गुड बीइंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये हमारा वोट, हमको अपने लीडर्स वाइजली चूज़ करने चाहिए और अपना वक्त लाजमी निकालना चाहिए. और किसी की फोर्सफुल अपने किसी के बहकावे में आके अपना वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा से खुद देखना चाहिए कौन सा लीडर हमारे लिए, कौन सी. आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में जिनको लेकर आप अपना वोट डालने वाले? मुद्दे सर, मुद्दे तो बहुत हैं. हमारी जो फैसिलिटी हमको बेसिक नीड्स चाहिए, हमारी सिटी में चाहिए, कंट्री में चाहिए, रोड फैसिलिटीज़ हैं, हमको हर एक फैसिलिटीज़ चाहिए. वो फैसिलिटीज़ जो हम देख सकते हैं, हमको कोई लीडर कोई पार्टी प्रोवाइड करेगी, उस पार्टी को ही हम वोट देंगे. लगता है पार्टी इंपॉर्टेंट होती है या कैंडिडेट भी मैटर करता है इस सिचुएशन में? कैंडिडेट मैटर भी करता है, पार्टी मैटर करती है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल होता है, एक जो सिटीज़न होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करता है वोट की पॉलिटिकल सिस्टम में. और ये एक वोट भी बहुत मायने रखता है हमारे इलेक्शन में, हमारे वोटिंग सिस्टम में, जो एक से एक लीडर को बदल भी सकता है और अपनी पार्टी को ला सकता है. स्पीक टू फर्स्ट, क्या संदेश कल के लिए लोगों के लिए, क्या सोचकर आगे बढ़ेंगे लोग? मेरा तमाम लोगों के आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज है, बढ़ चढ़ के वोट डालिए, एक अच्छी सरकार को लाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है जो अभी सरकार को करने हैं. तो सरकार को भी, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसे भी मेरा एडवांस एक मैसेज है. हमारे बच्चे जो हैं कुछ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं. अभी मैम कह रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट, जब CUT का एग्ज़ाम होगा तो कई बच्चे जो हैं वो कम्यूट नहीं कर पाते. उन बच्चों के साथ, क्योंकि ये सेंटर बड़े कम. मैसेज वोट डालें, मैसेज वोट डालो बढ़ चढ़ के. वोट लास्ट मैसेज क्या कहेंगे कल के लिए? बढ़ चढ़ के लाजमी जाओ, अपना वक्त निकालो और वोट निकालो सारे. आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो लास्ट मैसेज यही रहेगा कि ये MP का वोट नहीं है, इससे हमारी सरकार बनेगी. आप वोट डालिए. So these are the last words from the people of Udhampur, those who have to go for the vote tomorrow early in the morning. And